हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्में के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टीवन स्पीलबर्ग बहुत ही महान फिल्म डायरेक्टर हैं। तो इनकी जो कुछ फिल्में हैं उनके बारे में आज हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। स्टीवन स्पीलबर्ग अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी जबरदस्त कहानियाँ कैसे बनाई जाती हैं जो आपको सीधे अपनी ओर खींच ले, जिसमें सबसे जबरदस्त एक्शन सीन के साथ हैरानी भरे सीन भी हों। तो यहाँ पे हम लोग इनके फिल्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। आप में से जो भी लोग कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट 2026 SRFTI और FTII ईटानगर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए टारगेट प्लस बैच की शुरुआत हो चुकी है। आप में से जो भी लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जॉर्ज जॉर्ज एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है स्टीवन स्पीलबर्ग की। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह एक शांत बीच रिजॉर्ट अचानक एक बुरे सपने में बदल जाता है जब एक बहुत बड़ी शार्क बीच पर आने वालों पर हमला करना शुरू कर देती है। पुलिस चीफ रॉय सीडर एक्सपर्ट्स के साथ इस मोनस्टर शार्क को खोजने के लिए एक बंदूक और एक नाव लेते हैं। सतह के नीचे कोई परछाई नहीं होने से भी डर और बढ़ जाता है। समुद्र की लहरें डरावने एहसास से भर जाती हैं। देखने वालों के साथ डर महसूस होता है क्योंकि एक अजीब गर्मी बेकाबू हो जाती है। राइडर्स ऑफ द लोस्ट आर्क। तो आर्कियोलॉजिस्ट इंडियाना जोन्स आर्कियोलॉजिस्ट इंडियाना जोन्स जिसका रोल हैरिसन फोर्ड ने किया है, नाजियों से पहले एक खोई हुई बाइबिल की चीज को पाने के लिए दुनिया भर में दौड़ती है। फोर्ड जाल से भरे मंदिरों में जहरीले तारों, तीरों, बड़े बड़े पत्थरों और आग की तलवारों से बचता है। रेगिस्तान में ट्रक का पीछा करने से दिल की धड़कनें तेज रहती है। यह एकदम एडवेंचर जैसा है जो आपको फेडोरा पकड़कर भागने पर मजबूर कर देता है। इट द एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल। तो यह जो फिल्म है स्टीवन स्पीलबर्ग साहब की, वो एलियट को एक शांत एलियन मिलता है। एलियट को एक शांत एलियन मिलता है जो शहर के पीछे के आंगन में अपने छिपने के तरीके से अलग हो गया है। वह रिज पीसेज कैंडीज का मजा लेकर और रात के आसमान में चमकते तारों के बीच बाइक चलाकर एलियन से दोस्ती करता है। लेकिन सरकारी गाड़ियां उनके पीछे पड़ी है क्योंकि वे चांदनी में भाग रहे हैं। जुरासिक पार्क बहुत ही महान फिल्म है जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क यह सभी अच्छे कारणों से मेरा पर्सनल जो है फेवरेट मूवी है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक दूर आइलैंड पार्क डीएनए मैजिक से डायनासोर को जिंदा करता है जो विजिटर्स को हैरान कर देता है, कम से कम तब तक जब तक बाड़े टूट नहीं जाते। चालाक चैप्टर ऊंची घास में छिपे रहते हैं और एक ताकतवर टी-रेक्स बारिश में जीपों को टक्कर मारता है। बच्चे अपने गाइड को कसकर पकड़ते रहते हैं जबकि पुराने जमाने की तबाही मच जाती है। इस फिल्म में ओरिजिनल सीजीआई जीव आज भी किसी का भी मुंह खुला छोड़ देते हैं और हैरानी जल्द ही डर में बदल जाती है। तो ये सब चीजें जो है इस फिल्म में दिखाई गई है। कैच मी इफ यू कैन कैच मी इफ यू कैन इसमें टीन कॉन आर्टिस्ट फ्रैंक अवागनेल नकली पायलट और डॉक्टर बनकर पूरे देश में नकली चेक कैश कराता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो चार्म दिखाता है जबकि एफबीआई एजेंट टॉम हैंक्स एयरपोर्ट और कसिनो में उसका पीछा करते हैं। सच्ची घटनाएं लुका छिपी के एक चालाक खेल की तरह सामने आती है।
आप चालाक बच्चे का साथ देते हैं भले ही जाल कसता जाए, मजेदार ट्विस्ट से भरा हो। तो कैच मी इफ यू कैन की कहानी ये है। तो हम लोगों ने इनके बारे को जो है, इनके स्टीवन स्पीलबर्ग की जो फ़िल्में हैं, उसके बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि इन ये महान डायरेक्टर हैं और इनसे संबंधित जो है इनके फ़िल्मों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती रही है। तो आपको इन सभी फ़िल्मों को जो है डिटेल्स में पढ़ के ध्यान रखना है, याद रखना है। हम लोग फिर कल की क्लास में मिलते हैं।